हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो मैंने सीरीज़ चालू की उसका पार्ट 1 मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था और आज मैं उसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ कंट्रोल। अब सेल्फ कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप सेल्फ कंट्रोल ना रहो, एटलीस्ट जब आप मार्केट में हो, और इसको आपको डेवलप कैसे करना है। ठीक है, कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं, तो इसको इम्पेशेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा कि किस तरह से वो लोग सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको रिलेट कर दूंगा मार्केट से, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इससे पहले अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 1 नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल एक फैक्टर मिल जाएगा जिसको आप यूज़ करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक पर चलते हैं, इसकी सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल नेसेसरी क्यों होता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि नेसेसरी क्यों है, तो उसका जो आंसर है वो है सो दैट यू डोंट ओवर ट्रेड। अब ओवर ट्रेड करने से क्या होने वाला है, आपके लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, ओवर ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आपने डिसाइड किया कि 1 या 2 ट्रेड आप लोगे, लेकिन आप ले रहे हो 6 ट्रेड, 7 ट्रेड, 5 ट्रेड, और ये सब करने के बाद अगर आपको 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट भी मिला होगा तो सिर्फ ग्रीड की वजह से आप इन ट्रेड की वजह से या तो बड़े लॉस में आ सकते हो या फिर छोटे लॉस में, ब्रेक इवन में। लेकिन ये जो 1-2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिला है, ये जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि 1-2 ट्रेड अगर आप पर डे लेते हो तो 1-2 ही अच्छे मूव्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन 6-7 ट्रेड आप ले रहे हो तो इसका मतलब है सभी आपके राइट नहीं होने वाले। एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो 6-7 ट्रेड लेने की वजह से आपका एक प्रॉफिट हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका मिला है ये भी लॉस चला जाएगा, प्लस एटलीस्ट फॉर बिगिनर्स जो 6-7 ट्रेड का ब्रोकरेज है ये आपके अकाउंट ड्रॉडाउन में और ज़्यादा हेल्प कर देगा। ठीक है, तो आपका अकाउंट अगर आपने इस तरह से ग्रो कर रहा है तो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी अकाउंट में ड्रॉ डाउन आ सकता है। तो बिगिनर्स को स्पेशली ओवर ट्रेडिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ कि सेल्फ कंट्रोल की क्या है साइड इफेक्ट्स, इसको डेवलप कैसे करना है, सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उसको फॉलो करोगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्यों नेसेसरी है सेल्फ कंट्रोल, आप लोग आपके प्रॉफिट को लूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिकवरेबल होने चाहिए आपके प्रॉफिट। अब होता क्या है, सेल्फ कंट्रोल की वजह से अगर आपका आज लॉस हो गया, ठीक है, 1 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो आपको इनिशियली प्लान के हिसाब से 1 ट्रेड के बाद आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 1 देखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर एक दिन लॉस भी होता है तो भी ये लॉस रिकवरेबल है। ठीक है, तो किस तरह से ये लॉस रिकवरेबल है वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। 1 ट्रेड आपने लिया, उसमें आपका लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन जब आप रिकवरी करने के लिए जाएंगे इस ट्रेड की सेम डे पर, तो फिर से प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये भी ट्रेड लॉस में चला जाएगा। कैसे प्रोबेबिलिटी है, हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये रिकवरी कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला तो ये पॉइंट, अगर ये बाई चांस आपके अपोज में जाता है तो आपका 2 ट्रेड लॉस हो गया, लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे इसको ट्रैक करते हो, नेक्स्ट डे इस लॉस को रिकवर करते हो, तब आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अच्छे से फ्रेश माइंड से ट्रेड ले पाओ और जो आपने लॉस किया उसको 1 ट्रेड में आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल का जो मेन मोटो है कि हमको जो हमने कमाया है उसको गंवाना नहीं है, सबसे पहली बात, और हमारे जो लॉसेस है उसको बड़ा नहीं करना है। कैसे नहीं करोगे आप, सेल्फ कंट्रोल रख के। तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, डिसाइडेड प्लान के हिसाब से ट्रेड करना है, 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कैसे करना है, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आप मार्केट में आ रहे हो और आपका अगर 1 ट्रेड आपने डिसाइड कर किया है कि 1 ट्रेड आप लोगे, तो 1 ट्रेड के बाद सिंपली आप कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को, पीसी को बंद कर दीजिए। इससे क्या होने वाला है, आप मार्केट देखोगे नहीं। जैसे जैसे आप मार्केट देखोगे तो चाहे आपके पास प्रॉफिट हुआ हो फर्स्ट ट्रेड में या लॉस हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप मार्केट देखोगे आपको सिग्नल्स दिखने लगेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ज़्यादा सिग्नल दिखने की वजह से आपको क्या होगा, फोमो होगा। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसकी वजह से आप क्या करोगे, जंप कर दोगे, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो जितना भी आपने कमाया है इस ट्रेड में वो आप सारा लूज कर दोगे, ये जो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप सेकेंड ट्रेड कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो जितने भी ट्रेड आप मिनिमम लेना चाहते हो प्लान करके आइए, 1 या 2 ट्रेड, और उतना होने के बाद कंप्यूटर को बंद कर दीजिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लाइव मार्केट में सीखने को मिलता है, लेकिन आप आपको अगर बने रहना है तो आप ट्रेड ही लीजिए 1 बजे 2 बजे के बाद। तो सुबह से आप
पेशेंसली वेट कीजिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप सुबह सुबह 9-10 बजे ट्रेड ले ले रहे हो, तब आपको आपके डिसाइडेड प्लान के बाद बंद करना ही एक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आपका सिस्टम चालू रहता है और आप फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब लॉस दे सकता है। तो एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप कंप्यूटर बंद नहीं करोगे तो आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है, ठीक है। आपके अकाउंट में मेजर ड्रॉडाउन्स आ सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है, आपके माइंडसेट पर डिस्टर्बेंस हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, लिमिटेड ट्रेड कीजिए, ठीक है। कोई और बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें इस तरह का ओवर ट्रेडिंग या कुछ होता नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग को भी दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आके फ्री है ऐसा अगर आप सोच रहे हो कितने भी ट्रेड ले लीजिए, आपके रूम में बैठे हो, लेकिन इससे इफेक्ट होगा आपके अकाउंट पर होगा। अगर आपको कंसिस्टेंटली इस तरह से आपका अकाउंट ग्रो करना है अपसाइड की तरफ, तब आपको लिमिटेड ट्रेड लेने हैं, सुपर सेटअप्स लेने हैं, और सेल्फ कंट्रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, टेक्निकल सबको आता है, एक दो ट्रेड अच्छे सभी को मिलते हैं, लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ ट्रेड जो करते हैं ना लोग, उनका ये रीज़न है कि वो लोग लॉस में फिर जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। एक दो ट्रेड्स अच्छे कीजिए, आपको मिलते हैं, प्रॉफिट बुक कीजिए, लॉस बुक कीजिए, कोई नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग। लेकिन ये जो थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, ये जो नेक्स्ट ओवर ट्रेड होते हैं ना, इसी का ये एक रीज़न है सेल्फ कंट्रोल का, जो नहीं है बहुत लोगों में। तो सेल्फ कंट्रोल करने का एक ही अच्छा रास्ता है, ट्रेड लिया आपने, कंप्यूटर बंद कीजिए, कहीं भी बाहर चले जाइए और मार्केट को देखिए मत। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपको फेवरेबल रहेगा, ये आने वाले टाइम में आपको उतना बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से ओवर ट्रेडिंग करते बैठोगे, एक ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, दूसरे ट्रेड में लॉस करोगे, तीसरे में प्रॉफिट, चौथे में लॉस, हुआ कुछ नहीं। ब्रेक इवन पर भी अगर निकलोगे तो 4 ट्रेड का ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन करेगा। तो आपको तो लगेगा कि ब्रेक इवन पर आप निकल रहे हो, लेकिन अकाउंट ड्रॉ डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सेल्फ कंट्रोल अगर आपको रहना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिस्टम बंद कर दीजिए, लिमिटेड ट्रेड लीजिए। लिमिटेड ट्रेड का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे? अगर आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड ले रहे हो सारे, तो क्लियर सी बात है कि जो लॉस है वो छोटे होंगे, और छोटे लॉस को रिकवर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह से आपको कोई और वीडियो चाहिए अगर किसी साइकोलॉजी पर, तो आप कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट मैं कुछ और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।